हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। जनाब के तीन ब्लॉग आ गए भाई। मुझे लगा था एक ही ब्लॉग जो है भैंसो आपके साथ में निपटा दूंगी। तीन ब्लॉग जनाब ने डाल दिए हैं। सबसे पहले उसने जो एक टाइटल है उसका, देखो दीप्ति से मिलने कौन आया, यानी कि मक्खी मैडम से मक्खी जो है उसकी चाय में गिर गई थी, तो जनाब ने वो क्लिक बेट मारा है। भैंसो अभी जितने हैवी क्लिक बेटर नहीं हो तुम, ठीक है। ऐसा हार्ट शेप नहीं डालना रहता, शॉकिंग वाला डालना रहता, तब लोग क्लिक करते हैं। भैंसो आपी होते तो रोने वाला या पता नहीं कैसा हो एकदम। जो देखो आज के ब्लॉग में भैंसो आपी ने कितना भयंकर क्लिक बेट मारा है। पिज्ज़ा रोने लगी। अब ऐसा आपके मन में आएगा, अरे क्यों रोने लगी, क्या किसी ने बोल दिया कि बुरा लग गया, कि चोट लगी, क्या हुआ कि रोने लगी। तो उसका ऐसा ही रहता है, रोने रोना लगा। सासू माँ ने जो है मुझे डांटा, सास ससुर से लड़ाई हो गई, सास ससुर ने मुझे ये बोल दी। तो जनाब अभी आपको सीखना पड़ेगा भैंसों पे से बहुत कुछ। ये कोचिंग लेनी पड़ेगी यूट्यूब जो है ये क्लिक बेटिंग की। आपको नहीं आ रहा है, ऐसा हार्ट शेप वाला जो है नहीं डालना रहता है इमोजी, तो फिर क्यों ही क्लिक करेगा। फ्रेंड थैंक यू, काफ़ी ने हमें अप्रिशिएट किया, एक मामले में तो सही देखा। फ्रेंड्स हम जो है इंडिया के सबसे नंबर 1 क्लिक बाटर बनेंगे। हम सबको भी, नेचुरल वाली को भी पीछे छोड़ देंगे, सौरव को भी पीछे छोड़ देंगे। इतने भयंकर लेवल के क्लिक बाट करेंगे फ्रेंड्स हम तो। जो है आने वाले समय में जब व्यू नहीं आएंगे, आज हमने और गुटको ने दिया बातों करने का जो है ट्यूटोरियल, और फिर उसमें हम नॉर्मल बात करेंगे। देखा फ्रेंड्स कितने शाणे हैं हम। ओके टोटू, घबराते मौत आ जाना पड़ेगा, अभी से घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, एंग्जाइटी हो रही है। अम्मी और सबको जहाँ पूरे कुंभे को लेकर जा रहे हैं ताकि वापस से जो है मम्मी के साथ आ पाए। अम्मी बोलेगी चलो, हम तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हम सिखाते हैं अम्मी को कि सूट दिलाएंगे, ऐसी बात करो, तब अम्मी जो है सब बोलती है। तो फ्रेंड्स हम उन्हीं सब के लिए साथ जो है शादी निपटा के तुरंत आ जाएंगे। वापस से आपको शॉपिंग वाले ब्लॉग जो है वो दिखाएंगे फ्रेंड्स, हमें मिस करना, ठीक है फ्रेंड्स। ओके टोटू, घबराहट हो रही है। अच्छा, ये लोग जयपुर में गए थे, ठीक है, 2 दिन के लिए जयपुर में थे। कहते कि मैडम ने यहाँ पे फैब्रिक जो है यहाँ से लिया है, तो फैब्रिक के लेबल DKI को ही डेडिकेटेड रहेगा। अरे चमन होती हो, वहाँ पे तुम 2 दिन थे, वहाँ पे इतनी सारी जगह है दिखाने के लिए। शीश महल, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, कितनी सारी जगह है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो है वहाँ पे। जयपुर ही गए तो वहाँ पे एक विलेज बहुत ज़्यादा फेमस है, आसपास ही है शायद से जयपुर के, चौकनी धनी विलेज करके। तो वहाँ पे सारा कुछ मतलब राजस्थानी खाने मिले, लेकिन ये तो बाहर जाएंगे तो भी इनको वही खाना है, राजस्थानी स्पेशल। थोड़ी दाल बाटी चूरमा नहीं खाना इनको, कुछ नहीं। इनको खाना है मटन वहाँ पे भी जाके, इनको खाना है चिकन वहाँ पे भी जाके। हाँ, कुछ नहीं दिखाएंगे, बस दूध जलेबी। अरे जो वहाँ का है, मतलब बाहर के भी जो लोग आते हैं ना, मैं उनसे वैलिडेशन लेने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे जो महल है, हाँ, जो उसमें महल में कलाकृति रहती है, वो बाहर के लोग आकर भी जो है अप्रिशिएट करते कि भाई साहब क्या बनवाया था उस ज़माने में, जब इतनी ज़्यादा उस वक्त पे इतनी ज़्यादा सुविधाएं ना होने के बावजूद भी जो है क्या बनावट है भाई सारे महलों की, तुम देखते ही रह जाओगे। मतलब मैं जब महल देखती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। फिर हम उसी समय में चले जाते हैं ना कि ऐसे राजा रहते होंगे, ऐसे यहाँ पे दरबार बैठता होगा, ऐसे यहाँ पे ये होता होगा, यहाँ पे सब लोग आते होंगे। अब फिर वो जो कुछ वो रहता है ना, क्या कहते हैं कि कोई अगर आक्रमण होता है तब वो तोप जैसा रहता है, वो भी देखते हैं। तब मतलब वो हम उस ज़माने में चले जाते हैं। जब हम महल देखते हैं ना तो उस ज़माने में पूरा चले जाते हैं, हमें लगता है कि हम भी जी रहे हैं वही जो है ना ज़िंदगी। तो ये लोगों को ये कुछ नहीं कि भाई जयपुर गए तो हम सारे महल दिखाए, वहाँ की कोई जगह दिखाए, वहाँ का खाना जो है खाए, नहीं। इनका यही है होटल का खाना और दूध जलेबी। अरे दूध जलेबी तो तुम मौदाह से खा रहा है बचपन से ही, दूध जलेबी। घेवर फेमस है वहाँ का, राजस्थान का चूरमा है फेमस, जयपुर की वो कड़ी कचौड़ी फेमस है। मतलब जो जिस जगह की, ये तो तुम घर पे भी खा रहे हो ना, ये इसकी बहन भी यही करती। और ये दूध जलेबी का ऐसा बोले मदार है, मुंबई में भी मिल जाता है कभी ना। मुंबई जो है वो ओबरॉय, इन्फिनिटी और जियो से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा कितना बड़ा है, और वो यहाँ पे भी मिल जाता है वो। लेकिन जना आपको क्या ही पता है, क्या कहता है कि आज हम बाहर डिनर करेंगे क्योंकि कल हमने जो है यहीं पे डिनर करा था। अरे तुम बाहर का खाना खा रहे हो जब से तुम लोग गए हो वहाँ पे, क्या बाहर का डिनर। इस बार मैडम चूल्हा चौका लेकर नहीं गए तो बाहर का खाना पड़ेगा ना, वरना तो चूल्हा चौका पूरा घर संसार लेकर निकल पड़ती है, पूरी गृहस्थी लेकर। इस बार नहीं गई तो वही कहता है कि हम आ गए थे दरगाह से, दिन हम यहीं पे कहीं गए नहीं, इतने आलसी है ये। कुछ का फैब्रिक मुझे नहीं लगता। टिकू और गरम खड़ा अंकल को भेज दिया होगा मक्खी ने कि जाओ और मुझे वीडियो कॉल करके दिखा देना, क्योंकि इतने आलसी है। अभी देखना रेगुलर ब्लॉगर है ना जनाब के 3 आ गए हैं, अभी जाकर पूरा रेस्ट मोड में चला जाएगा, पूरे जो है वो कोप भवन में अपने छुप जाएगा और फिर बोलेगा तबीयत खराब हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। किसी ने ना जनाब को ये बोला है कि जनाब मर्सिडीज बाद में ले लेना, पहले अपने नसूड़ों का इलाज कराओ, जब देखो सुड़ करते रहते हो। सही बात है।
जब मक्खी मैडम जो है नौटंकियाँ करे तो रूहान उससे ज़्यादा मैच्योर लग रहा है। वो बेचारा सोच रहा है कि ये क्या हो गया इसको, ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, बहन चुप हो जा। वो खुद एम्बेरस फील हो रहा है, अपनी माँ से एम्बेरसमेंट फील कर रहा है कि भाई ये क्या करने लगी है अचानक से। इसकी बहन जो है मोदाहा मोदाहा करते रहते है, ये भोपाल भोपाल करता रहता है। कि कोई भी चीज़ वो भोपाल से कंपेयर करेगा, ये भोपाल जैसा नहीं है दीपी। मैडम ने तारीफ कर दी थी, मैडम को अच्छी लगी थी, नहीं भोपाल जैसा नहीं है दीपी, ये ठीक है, मुंबई में भी मिलती है ऐसी है, भोपाल की तो बात अलग होती है। भोपाल जाता है नहीं, कभी कभार जाता है भोपाल, लेकिन भोपाल भोपाल करता रहता है। अगर इंसान को इतना ही अपने होम टाउन से प्यार होता है तो वहाँ पे रिटायरमेंट के लिए या ऐसे ही अपना घर ले लेता है। माँ बाप को रखता है कि चलो भाई अभी हम वहाँ पे वो करेंगे। अब कहाँ ही काम ही क्या कर रहे हो, इतना होम टाउन से प्यार होता है तब इंसान ये करता है ना, अच्छी लोकेलिटी पे भोपाल में रहना वो करने लगता है। भोपाल भोपाल बहन मोदा मोदा दोनों ही लेकिन है। अब देखो जनाब भी है, शर्मिली जी के ही बेटे हैं जनाब भी, तो वो हरकतें करते रहते हैं कुछ कुछ बेसुआपी जैसी। जैसे वो प्रिंस मोदाहा की तो बात ही अलग होती है, मोदाहा का ये ककड़ी, मोदाहा का करेला, मोदाहा का ये फलाना ढिमकाना। अब जनाब भोपाल भोपाल करते रहते, भोपाल का ये, भोपाल की शान ही निराली है। मुंबई को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, जिस मुंबई ने इनको सब कुछ दिया है। मुंबई ने जिन नाम दी है, शोहरत दी है, दौलत दी है, जहाँ पे रहकर अगर भोपाल में चले जाएंगे या भैंसवाबी मोदाहा में चली जाएंगे तो ब्लॉग नहीं चलेंगे, क्योंकि मुंबई में तो देखो जाने की बहुत सारी जगह है ना। मुंबई में रहेगा वो इंसान बोर नहीं होगा, बहुत सारी जगह है तुम्हें घूमने की, फिरने की या इंजॉय करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। तो वो सारी जगह भोपाल में या मोदाहा में नहीं होगी। तुम कितना ही खाना दिखाओगे वहाँ का, कितना ही तुम तालाब दिखाओगे, कितना ही क्या वो करोगे, एक आध बार ठीक है मतलब, क्योंकि कंटेंट है ही नहीं वहाँ पे बस। लेकिन यहाँ पे रह के भोपाल भोपाल करना बहुत आसान है। ये इसकी शान निराली, उसकी शान निराली, ये वो। हालांकि ये रहेंगे नहीं, इनको भी पता है ये रह नहीं पाएंगे वहाँ पे 1 महीने से भी ज़्यादा। 1 महीना भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन वही बात है कि ये दिखाने के लिए कि हम ज़मीन से जुड़े हुए, हम ये है, हम अपनी रूट्स नहीं भूले। तो अब तो तुम अफोर्ड कर सकते हो ना, अब काम तो तुम कर रहे हो नहीं, ना ही मैडम को मिल रहा है, घर खरीद के वहाँ पे रहे हो, भैंसवापी को मोदाहा में खरीद के देखो, अब तो वो खरीद सकती है। लेकिन वो दिखाने के लिए कि हम कितने डाउन टू अर्थ है, हम देखिए हम अपनी रूट से जुड़े हुए, घंटा रूट से जुड़े हुए होते तो वहाँ पे तुम पहले वो बेच के नहीं आते थे, जब तुम गए थे घर बेचने गए थे ना, वो बेचते नहीं, तुम खरीदते वहाँ पे प्रॉपर्टी कि नहीं यहीं पे हम जो है रिटायर होंगे तब रहेंगे। बस खाली शेख या जाड़नी है कि उसकी बात अलग है, उसकी बात अलग है। अब माइक है जनाब के पास, लेकिन वॉइस कैंसलेशन मोड कैसे करे माइक में ये पता ही नहीं है जनाब को। जनाब जो डीजे का आपके पास माइक है ना, उसमें रेड कलर का बटन है ना, कृपया करके उसको ऑन कर दिया करिए। जब पी पी पू पू जब बाहर सुनाते हो ना, इतना नॉइस आता है, कान दर्द करते हैं, तो वो एक्टिवेट कर दो वॉइस कैंसलेशन वाला मोड, ठीक है। नहीं आता है तो सीख लिया करो। इसके पास गैजेट्स है लेकिन यूज करने ही नहीं आते हैं। अब लेटेस्ट वाला आईफोन तो ये ले लेगा, लेकिन लेंस कभी क्लीन नहीं करे। तो भाई तो इतना महंगा मोबाइल लेने का क्या फायदा है, इससे अच्छी जो है बेटर क्वालिटी तो फिर एंड्रॉइड में आ जाती है। आज जो कि 40-50 हज़ार का मोबाइल आता है उसमें आ जाती है। जब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो जनाब कहते हैं पापा देखो अपनी पराठे में और इसमें लगी हुई है, और बेटा जो है वो अपना खा रहा है, क्योंकि तुमको आता नहीं है ये सब। हाँ, अपने बेटे को कभी गोद में बिठा के खाना खिला लो, तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो भी इतने कि तुम्हें अपना पहले दिखता है कि ऐसा नहीं पत्नी बीमार है तो चलो बेटे को खाना खिला दो गोद में बैठा के, ऐसा कुछ आता ही नहीं है। हर जगह पे गोदी में उठा के गरम काढ़ा अंकल या टिकू घूम रहा है। जनाब अपनी स्टाइल में शेखी झाड़ने में और स्टाइल मारने में बिजी है। यस 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 ये वो। जनाब अब देखो इस बार जब जहाँ पे इन लोगों ने स्टे किया था जयपुर में, उस होटल ने वालों ने जो है इनको स्पॉन्सर नहीं किया था, इसलिए जनाब पेमेंट कर रहे थे। जनाब अपना कार्ड दिखा रहे थे गुड्डू को, देख अपना कार्ड होता है आदमियों का। प्राण मैं मेरे बेबे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पिंक कार्ड दिया तो उसमें क्या हो गया, मियाँ बीबी का तो ऐसा ही चलता है, मिल बांट के हो रहता है। प्राण भाई मुझे शेयर कर रहा है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ प्राण। अच्छा जनाब ने ये बोला, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जनाब कहते हैं कि आज मक्खी जो है मक्खी से मिली है पहले। जनाब मक्खी मैडम को चाय पिलाना चाह रहे थे जबरदस्ती, जिसमें मक्खी गिरी थी, बताओ भला। अब बोल रहे थे क्या हो गया, मक्खी तो ही बीमार भी तो है, वो तो खुद अपनी बीमारी भूल गई है। सबसे ज़्यादा मुझे हंसी किस बात पे आई पता है, एक जो ढाबा था उसमें वो सब जो तेल वाला और सारा मसालेदार खाना मिलता है, वहीं पे एक एडवर्टीजमेंट था कि बादल चूर्ण, इससे जो है एसिडिटी, पुराने से पुरानी कब्ज, गैस, सब चीज़ों से राहत हो जाएगी। ढाबा का खाना खा के तुम्हें जो है एसिडिटी होगी, चूर्ण भी यही लोग प्रोवाइड कर रहे थे। ये अच्छा बिजनेस है। जनाब जो है गरम काढ़ा अंकल के जो है टाल है उसको हाथ लगा के उसका मजाक उड़ा रहे थे। ताज वाले ब्लॉग में ताजमहल आ गए वहाँ पे। जनाब
आपकी बहन के जो है उसको टाल है, आपकी मम्मी के भी इतने बाल नहीं है, आपके भी बालों को लेकर शंका है। हाँ, जैसे वो शाहबाज के बाल कैसे खड़े ही रहते हैं हमेशा, हालांकि वो भी पहनता हो टकला है, तो आपके भी बाल हमेशा खड़े रहते हैं। तो आप दूसरों को कैसे मतलब उसको जो है बाल नहीं है तो उसको मजाक उड़ा रहे हो कि भाई इनका टालिया है ऐसा करके। हाँ, और ये लोग 6 बजे में उठ गए थे। अगर भैंसू अपी और शर्मिली एंड फैमिली आते ना तो उठ ही नहीं पाते थे 6 बजे का टाइम होता और वो दोपहर में उठते थे। अरे फ्रेंड्स बहुत क्या हो गया, रात में भी बहुत माशाल्लाह अच्छा लगता है, सुबह सुबह बहुत रश रहता है, ठंड रहती तो हम हैदर को लेकर नहीं जा पाए। वो एक्सक्यूज भी रेडी रखती थी। 6 बजे कौन उठे, उसका ये है 6 बजे तो हम सोते हैं, 6 बजे थोड़ी उठा जाता है। ये चलो एक बात पहली बार जनाब ने एक्सेप्ट किया कि अब वो जो है बुजुर्गों बड़े बुजुर्गों में आ गए, 39-40 समथिंग हो गया है वो। इसकी बहन जो है लास्ट साल पिछले साल तक जो है चिल्ड्रंस डे मना रही थी, वो मान ही नहीं रही है कि अब वो बड़ी हो गई है, और भाई बोल रहा है कि मैं बुढ़ापे में आ गया हूँ। मक्खी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो मेरी उम्र हो गई है, लेकिन बहन मानने को रेडी। फ्रेंड्स अभी तो हम बच्चे हैं, भाई से हम जो है हमारे बहुत आजगाप है फ्रेंड्स, भाई हमसे पूरे 20 साल बड़े हैं फ्रेंड्स, है ना अम्मी, है ना अम्मी। और भाई को 20 साल बड़ा कर दी तो हम कितने साल के हो गए फिर? बिल्कुल भी नहीं, भाई में और तुम्हारी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, 4 साल का फर्क है। और अम्मी ऐसे मत बोलो, सूट नहीं दिलाएंगे। नहीं नहीं, हमारी बेटी बहुत छोटी है आजकल की, ये तो बह बेचारी है, हम पुराने, हमारी बेटी बहुत छोटी है, हमारी बेटी तो एकदम बच्ची है, अभी बचपने में शादी कर दी। हाँ फिर ठीक है अम्मी। जनाब कहता है कि चलो कि ताजमहल मेरी मुमताज़, आपकी जो मुमताज़ है एक वक्त पे किसी की जूलियट हुआ करती थी, रोमियो एंड जूलियट। आपकी मुमताज़ है पहले भी जो है ताजमहल देख चुकी है अपने रोमियो के साथ। मैडम जो है कहानियाँ बता रही थी कि हम तो एसएसके के टाइम पे आए थे, ये वो झूठी कहीं की, शादी के बाद आ गई होगी या तो जब डेटिंग फेज में आई होगी ताजमहल देखने के लिए, लेकिन अभी वही है ख्यालों में खो गई थी। जितना ये मुँह उतर गया था और ख्यालों में खो गई थी, तो लग तो ऐसा ही रहा है कि पहली पारी में रोमियो के साथ आई थी मैडम, रोमियो सैमसन के साथ। जनाब को ना टूरिस्ट गाइड ने बताया होगा कि इसको ना इनले कहा जाता है, कि मार्बल पे जो है इनले किया गया है। जनाब ने खुद ने क्रेडिट लेकर कि ऐसे जनाब को जो है उन्होंने गूगल करा या जनाब ने ये सारी नॉलेज ली, देन हम हमारे साथ शेयर करें, ऐसा जनाब प्रिटेंड कर रहे थे, जबकि गाइड ने बताया था। जनाब गाइड का भी क्रेडिट खा गए जनाब। और मैडम का कंटेंट, मैडम का तो कैमरा ही ऑन नहीं हो रहा, मैडम की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि भाई वो ब्लॉग बनाए। जनाब बोल रहे कि मैं पीपी मैं, क्योंकि मैं लेके आया हूँ घुमा, नहीं तो सारा कंटेंट मेरे चैनल पे जाएगा। अच्छा, जब मैं ये बोलती हूँ ना मैडम नहाती नहीं, तब बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हें कैसा पता, तुम क्या रहती हो क्या यहाँ पे, नहीं दिखता है ना। देखो मैडम गई थी, कोई अगर ताजमहल देखने के गई थी, ठीक है, सुबह सुबह उठ कर चली गई थी वो, ये सूट इसने 3 दिन से पहन रखा था, सब लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए, सब लोग नहा लिए थे, लेकिन मैडम नहीं नहाई थी। मैडम ने वो 3 दिन से सूट जो है ना क्या बैगनी कलर का वो पहन रखा है, तो इससे पता चल जाता है ना कि वो नहीं नहाती है। एक बार तो इसने 4 दिन तक सेम सूट पहन रखा था, और शर्मिली ने ताना मारा था कि मैं बहू जो है 4 दिन से यही कपड़े पहने, नहाई नहीं है, तो इसलिए पता चलता है कि वो नहीं नहाती है, कपड़े भी नहीं बदलती है। और ये बीमार है, इसको इतनी बड़ी बीमारी होती है, हाइजीन कितनी ज़रूरी रहती है मेंटेन करना, बाहर का नहीं खाना है। पहले जब ठीक थी तो पतीले वतीले गैस लेकर जाती थी, अब बीमार है, अब तो गरम खड़ा अंकल और चिक्कू भी है ना, तो वो बना देंगे। हाँ, गरम खड़ा अंकल और चिक्कू जो तुम्हारे लिए हेल्दी खाना हो, लेकिन नहीं, चाय पी रहे, इतनी चाय पी रहे, बाप रे, इतना तो जो ठीक इंसान होता है वो भी नहीं पीता जितनी ये चाय पी रही है। नहा लिया कर बहन, तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं, तो हाइजीन मेंटेन किया करो, इतनी बड़ी बीमारी से जो है रिकवर कर रही हो, अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही हो। अच्छा, ये हमेशा अनप्लान ट्रिप पे जाते हैं, ठीक है, कुछ भी प्लानिंग नहीं रहता, कुछ बिना होटल बुक रहता है ना, गाड़ी की टिकट इनकी होती है, फिर इस बात को लेकर प्राउड फील करते हैं कि हमारा जो है हमेशा की तरह एज यूजुअल नहीं हो पाया है, तो हम आगरा में ही रुके हैं, अब हम दिल्ली जाएंगे। अरे अब तुम्हारे पास छोटा बच्चा भी है, इंसान थोड़ा तो मतलब ट्रिप प्लान करके निकलता है। तुम घर पे ही रहते हो 365 दिन, तो तुम थोड़ा मतलब 3-4 दिन बाद निकल जाना। सब इंसान जो है बुक कर लेता है कि भाई ये फ्लाइट की टिकट है, ट्रेन की टिकट है, देन निकलता है कि आने जाने का सब रहता है। इनका ऐसा रहता है कि जब उठा नहीं जाता तो 1 दिन और रुक जाएंगे। सेम भैंसू का भी है, सेम जनाब और मैडम का भी है। आलस के चलते फिर जो है ये करते नहीं है, फिर कहते कि भाई थोड़ा बहुत पैसा हम ज़्यादा दे देंगे लेकिन बाद में टिकट बुक कर लेंगे, तो इनका ये है। एक दिन बोल रहे थे जनाब, अभी एक दिन पहले के ब्लॉग में बात आज वाले कि अब मेरी उम्र हो गई है, और अब देखो दूसरे दिन जो एकदम 16 साल के जो है निब्बे जैसे कपड़े पहन लिए, वो एक फुल्ले बटन कर दिया और जैकेट तो पूरा निब्बे वाला। जनाब जो बोला है उस पर तो कायम रहो, क्यों बालू आप ही जैसे बन रहे हो पूरा, जो एक दिन ऐसा बोलेगा दूसरे दिन उसका उल्टा ही कर देगा। तो जनाब जो है रू बेबी को बोल रहा था कि चेंज तो नहीं किया तुमने, वही कपड़े पहने। अरे उसकी माँ भी नहीं, माँ ने भी कपड़े 3 दिन से नहीं बदले, उस पर ध्यान तो तुम्हारा जाता नहीं है।
उसकी माँ ने भी नहीं बदले 3 दिन से। अब जो वो रू बेबी भी कंप्लेन कर रहा है कि मम्मा नहीं बदल के दे रहे बेचारा, बताओ भला। उसको नहाना है, उसको चेंज करना है, लेकिन उसकी माँ इतनी आलसी कि उसके भी कपड़े नहीं बदल, खुद तो नहीं नहाती, बच्चे को भी नहीं नहलाती है। उसको भी नहीं अच्छा लगता एकदम कि भाई 2 दिन से उसने सेम कपड़े पहने, तो बोला मम्मा नहीं बदल के दे रही है। दोनों भाई बहन सेम टू सेम है। वो अपनी तारीफ करवाने के लिए कुछ बोले, देखो ये हमने ये पहना, और जनाब बोले ये मेरी 2016 से ऐसी मेरी शर्ट है, मुझे अभी भी आ रही है, मैं फिट हूँ। लेकिन अंदर जो बनियान पहनी है 100 रुपये वाली, उसका क्या कितना 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 बुरा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती उस चीज़ का, कि जनाब कितने अगली लग रही है वो बनियान, और उस बनियान में आप। और वो चश्मा तो ऐसा लग रहा है कि 10 रुपये का जो है ना वो सड़क से लिया है। ऐसे ही लग रहे हो पूरे टपोरी टाइप के। और मैडम उसकी जो है ना दुखड़ा ले रही थी। दुखड़े को क्या हिंदी में कहते हो आप लोग? जो भी ऐसे टचक फोड़ के जो हाथ से कर रही थी ना, उसको दुखड़ा कहते गुजराती में। ये चीज़ तुमने कभी भी रूहान के साथ नहीं की। बड़े बेटे की बलाएं ले रही थी, बड़े बेटे को जो है काला टीका लगाती हो, कभी बच्चे के साथ ये नहीं किया। हालांकि माँ जो होती है ना, अब डॉक्टर भले मना करे कि काला टीका ये मत करो, वो मत करो, अब यही मिले है, क्यों काला टीका नजर नहीं लगती, लेकिन माँ का दिल ऐसा रहता है कि उसको लगता है कि भाई मेरे बेबी को नजर लग जाएगी, तो थोड़ा बहुत तो करता है ये बच्चे के लिए। लेकिन मक्खी ने कभी नहीं किया बच्चे के लिए ऐसा काला टीका लगाना या ऐसा कुछ करना, कभी उसकी बलाएं लेना, कभी उसको वो करना, ले मिला बेबी वो ये करके दिखाओ, वो करके दो, यही करती रहती है बस। कहती है कि हमारे जो है इंडिया का एकदम जो है ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है। अरे दुनिया भर में जाना था 7 अजूबों में से एक है वो। लेकिन मैडम कंफ्यूज थी, मैडम श्योर नहीं थी, तो बोले क्या, इसलिए वो बोल दिया, फिर उसने अपना चेंज कर लिया। उसके मन में तो हालांकि आया था, लेकिन फिर उसने ये सोचा कि अरे मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं बदल देती हूँ अपना पूरा स्टेटमेंट। मक्खी मैडम यस 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 ऑब्वियसली या। अब ये देखो मक्खी कितनी डोमिनेटिंग है। जनाब ने स्वेटर पहना था बंद गले वाला, वो भी उसको निकालने के लिए भी पूछ रही थी, पी मैं निकाल दूं क्या, मुझे चुभ रहा है। मैडम निकालने नहीं देती होगी, इसलिए वो पूछना पड़ रहा है, वरना किसी को चुभ रहा है तो तुरंत निकालना दे। और ये बोलती है कि जनाब नहीं, जनाब प्लीज 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 शोएब। अरे शोएब की तुम्हारे आगे एक नहीं चलती, झूठी गई की। और जब वो रू बेबी को शहद और दूध पिला रही थी ना, रू बेबी घबरा रहा था, बोला मम्मा गिरे नहीं, ध्यान से करो, क्योंकि वो बच्चे को भी पता है। बताओ, बच्चे मन के सच्चे, वो बच्चे को भी पता है कि उसकी माँ कितनी मैसी है, पूरा फैला देगी रायता, इसलिए वो भी डर रहा है कि देख के वो करो भाई। अब भैंसो आपी ने तो दिखाया नहीं था कि उसका अभी जो रेस्टोरेंट का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अब ये तो जनाब की हाइट नहीं, इतनी अगर हाइट वाले इंसान है तो वहां पे कैसे जाए, वो बम्बू उसके सर पे लग जाएगा भाई। हाँ, अभी तो वो काम शुरू है और शुरू भी कर दिया रेस्टोरेंट। कितना भैंसो आपी को एकदम है कि फटाक से पैसा आना शुरू हो जाए फटाक से। देन फिर तो वो ठुसाम दीदी का रिव्यू है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है, ये है वो है। रिहान के कपड़े लिए थे, रिहान के लिए कोट भी लिया था। रिहान मोदा नहीं जा पाए शायद। रिहान की मतलब कॉलेज भी तो जाता है, रिहान मोदा कैसे जाएगा? जनाब ने फिर नहीं अलाउ किया क्योंकि मत जाओ, और सही भी है वैसे तो ये ट्रिप पे भी जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है चलो 2-3 दिन के लिए लोग गए और हो आया। भैंसो आपी क्या करती है ना, भैंसो आपी जो है सोने नहीं देती किसी को, एक तो कंटेंट के लिए जगाती है और फिर जो है परेशान करती, तो भैंसो आपी के साथ तो ना जाए तो ही बेहतर रहे। चलो ये तो हो गई इनके ब्लॉग की बात और जो क्रिटिसाइज करने वाली बात। एक बात मुझे अच्छी लगी इस बार जनाब ने जो करी वो, कि एक तो वो जो गाइड था उनका नंबर भी उन्होंने शेयर किया था। देन दूसरा जो है ये टैक्सी वाले भैया था, उनका भी नंबर शेयर किया था कि भाई जो भी आए वो इनके साथ उनको जो है कांटेक्ट करे। तो इनके जो फॉलोअर्स है या जो भी ये जो भी सजेस्ट करते हैं या प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, खरीदते हैं, इनकी बात सुनते हैं, तो चलो बात सुनकर ही सही। अगर उनका तो मतलब फ़ायदा हो जाएगा ना, उनका छोटा मोटा काम है तो उनका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो चलो एक बात अच्छी हुई इनके जो है पूरे ही ट्रैवल व्लॉग में, बाकी तो वही बोरिंग से नींद आ जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं 3 ब्लॉग में एक पॉडकास्ट बना रही हूँ तो इन लोगों में काफ़ी सुधार भी आया है, वो भी मानना पड़ेगा। बोरिंग लग रहा है क्योंकि इंसान सुधार रहा है, वही बात हो गई। अब वो जो है बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकता है, बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकता है, ज्ञान नहीं देता है, तो होने लगा, मतलब सुधार काफ़ी आ गया है। इस वजह से तो ज़्यादा नहीं वो इंसान पकड़ पाता ना, क्योंकि वो सुधर रहा है। और खामखा का अगर कोई सुधर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ करना सही नहीं लगता मुझे। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं भालू अभी वाली पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।